जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको पहुंचाने वाला हूं आईईएस कॉलेज। दोस्तों अधिकतर जो एग्ज़ाम सेंटर आते हैं वो आईईएस कॉलेज में आते हैं और काफ़ी दूर होने की वजह से बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर कैसे पहुँचें, मतलब कैसे क्या साधन मिलेगा, तो काफ़ी परेशान होते हैं। दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वहाँ 2 बसें जाती हैं। एक तो 304 नंबर की जो सिटी बस चलती है, हर शहर की अपनी बसें होती हैं। भोपाल की अपनी बसें हैं लाल कलर की। तो आप वहाँ जाइए, 304 नंबर की बस में बैठिए और आईएएस कॉलेज का बता दीजिए, आपको छोड़ देगी। बस के चार्ज बहुत मिनिमम है। इस सरकार की बहुत अच्छी सुविधा है अब विद्यार्थियों के लिए, मतलब सभी के लिए है वो तो। और इसके अलावा आप अगर रानी कमलापति, ये मैंने बताया था, नादरा बस स्टैंड और पुराना जो रेलवे स्टेशन है भोपाल जंक्शन, उससे बताया था। आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकलिए बाहर, भोपाल जंक्शन से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस से मेन रोड पर आइए। पेट्रोल पंप के सामने से आपको ई रिक्शा, ऑटो और जितने भी शेयरिंग ऑटो रहते हैं, शेयरिंग बस रहती हैं, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप रानी कमलापति आएंगे तो 419 नंबर की एक बस जाती है जो सीधा आईएएस कॉलेज के सामने छोड़ देगी। ऐसा रोड से ऐसा थोड़ी दूरी पर दिखता है, लगभग 200 मीटर। तो आप 200 मीटर तो चल ही सकते हैं। आप एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, जो आपके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप आओ। और अगर जैसे कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ है, मैप समझ में नहीं आती आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, रानी कमलापति पर उतरिए और इतना जान लीजिए कि 10 किलोमीटर के समथिंग है रानी कमलापति से। और अगर आप उस मेन जंक्शन से देखेंगे तो 13-14 किलोमीटर तो आपको पड़ता ही पड़ता है। तो आपको दोनों ही जगह से भदभदा चौराहा या फिर सैर सपाटा के वन विहार के लिए जाते हैं तो उस चौराहे पे आपको आना ही पड़ेगा। बस वहाँ से आप सीधे चले जाइए। अगर आप खुद की खुद की बाइक से आ रहे हैं और अगर आप भोपाल जंक्शन या नादरा से आ रहे हैं तो सीधे आपको कहीं नहीं मुड़ना। न्यू मार्केट का पता पूछते हुए सीधे जवाहर चौक, डिपो चौराहा, भारत माता चौराहा और भदभदा चौराहा, बस भदभदा चौराहा आ गए, फिर आप सीधे चले जाइए। आप कॉलेज पे ही जाके रुकेंगे। और इसके अलावा आप रैपिडो राइड भी बुक कर सकते हैं। रैपिडो राइड दोस्तों आप अधिकतर अगर आप जानते नहीं तो मैं बता देता हूँ कि एक ऐप होता है रैपिडो। उसको आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए और वो आपकी जहाँ आप खड़े हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ की लोकेशन मैं मार्क करूँगा और 1 ही मिनट में वो लोकेशन आ जाएगी। लेकिन अब जब मुझे जाना है तो मैं अपने मोबाइल में वो डेस्टिनेशन एंटर कर दूंगा और वो लोकेशन आ जाएगी और वो पैसे आ जाएंगे। तो आप अभी मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें दिखाता है कि 150 रुपये लग रहे हैं, 100 रुपये लग रहे हैं, 80, मतलब कितना डेस्टिनेशन है और कितना रुपये आता है। लगभग आप ये मान के चलिए 10 रुपये पर किलोमीटर तो लेता ही लेता है रैपिडो, लेकिन आपको टाइम से और सेफली पहुँचा देता है। तो अगर आप लेट हो रहे हैं किसी भी कारण से तो पहले ही अपने मोबाइलों में रैपिडो, ओला, उबेर, जो भी जितने भी ऐप्स जो रहते हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिए और उनको रजिस्टर्ड करके रखिए। जैसे कि अगर आप टाइम से हैं तो शेयरिंग ऑटो पकड़ लीजिए, पैसे कम लगेंगे। स्टूडेंट लाइफ में जब हम थे तो हमारे पास भी पैसे बहुत कम होते थे, 1-1 रुपये, 5-5 रुपये 2-2 किलोमीटर चलकर बचाते थे। तो दोस्तों आपको भी यही करना है, पैसे बचाना है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम डायरेक्ट ऑटो बुक कर लें। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम सेंटर में आप पहुंच जाएं अच्छे से, बस यही हमारी कामना रहती है। और मुझे अच्छा लगता है इस टाइप से कंटेंट बनाना। ब्लॉग बनाने से अच्छा है कि इसमें ये रहता है कि वीडियो भी बन जाती है और एक किसी को गाइडेंस भी मिल जाती है। दोस्तों अपन इतना ज्ञानी तो नहीं है दोस्तों कि हम आपको फिलॉसफी पढ़ाएं, दर्शन शास्त्र पढ़ाएं, इकोनॉमिक्स पढ़ाएं। बस इतना ही बता सकते हैं कि रास्ता ज़रूर बता सकते हैं। तो आप जाइए आईएएस कॉलेज, वहाँ जाके अपना एग्ज़ाम दीजिए और हमारी आपके साथ सारी शुभकामनाएं हैं। और एग्ज़ाम आपका जैसे ही निपट जाता है आप फिर बस भी पकड़ सकते हैं। लोकल बसेस चलती हैं इस रोड पे, तो आप वो भी पकड़ सकते हैं, है ना दोस्तों। और रुकने का क्या है, जैसे आप कई लोग पूछते हैं कि सर रुके कहाँ वहाँ, तो देखो रुकने का ऐसा है दोस्तों कि आप घर से ही ऐसी टाइम मैनेज करके आइए। अगर आपका सुबह में पेपर है तो आप ऐसे बैठे रिजर्वेशन करवा लीजिए। जैसे आप कहीं ग्वालियर से आ रहे हैं तो आप 12 बजे या 4 के आसपास निकलिए वहाँ से, 12 बजे 2 बजे,
तो ये 6 बजे आ जाएंगे आप, और फिर सीधा कॉलेज पहुंच जाइए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके आसपास में 1 किलोमीटर के आसपास में कई सारे होटल बन गए हैं। नीलबढ़ चौराहे पे भी बन गए हैं, रातीबढ़ चौराहे पे भी बन गए, तो वहाँ आपको वो भी 1000-1200 में कर सकते हैं। और इनकी लोकेशन कहाँ दिखेगी, तो आपको मेक माई ट्रिप पे भी दिख जाएंगे, ओयो में भी दिख जाते हैं, और इजी माई ट्रिप, जो जितने सारे ये थर्ड पार्टी ऐप हैं इस पे उसकी लोकेशंस दिख जाती है होटल की, उसका प्राइस दिख जाता है। और अगर आप वहाँ डायरेक्ट जैसे शाम की शिफ्ट में 1 बजे से है या 2 बजे से एग्ज़ाम है, तो आप सुबह पहुँच जाइए, आराम कीजिए, फिर बढ़िया अपना एग्ज़ाम दीजिए। और आपको पता ही वो नाश्ता वास्ता का, तो खाने पीने का सब आजकल कॉलेजों के आसपास सब सिस्टम जमा ही रहता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, आप जाइए अपना एग्ज़ाम दीजिए। जय हिंद। और अगर कोई भी सवाल क्वेरी रहती तो आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं उसकी जवाब देता हूँ। और कमेंट के लिए आप ये करिए कि मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है मैंने ये लगा दिया है, इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे मैसेज करिए, और वहाँ पे आप इंस्टाग्राम कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या नंबर नहीं दे सकता। नंबर में क्या रहता है, नंबर मांगोगे मैं नंबर दूंगी नहीं, है ना। तो नंबर में क्या रहता है, परेशान हो जाते हैं अपन। अब जैसे कई काम में है, और अगर जैसे सपोज़ करो आज ये वीडियो वायरल नहीं है, कल वायरल हो जाएगी, तो उसके बाद क्या रहेगा, फिर फ़ोन आएंगे बार बार, सर ये कॉलेज कहाँ है, वो कॉलेज कहाँ है। तो आप इंस्टाग्राम ये अकाउंट है, इस पर कॉल कर लो। इस पर अगर मुझे जैसे सपोज़ करो मैं ड्यूटी में हूँ या किसी काम में फंसा हूँ, तो मैं नेट बंद कर सकता हूँ, तो मेरा काम भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। और नंबर मांगोगे मैं नंबर दूंगी नहीं, याद है ना। तो आप इंस्टाग्राम पर जाइए। जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगती हो, आपके दोस्तों का, आपके भाई बहन का एग्ज़ाम है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन क्या थोड़ी सी वीडियो में पूरा समझाना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैं आपको हवा ही समझा दूँ कि भैया दोस्तों, भोपाल जंक्शन से आप रैपिडो कर लेना, भोपाल जंक्शन पे आप 304 नंबर की बस में पहुँच जाना और सीधे आपको वहाँ पहुँचा देगी। मतलब सारी डिटेल बतानी रहती है। कई बार कमेंट ऐसे आते हैं कि सर कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे जाएंगे, कई बाइक वाले भी सवाल पूछते, तो ये वीडियो सभी के लिए हो गई है। जय हिंद। और नंबर मांगूंगे नंबर में दूंगी नहीं, है ना। वो रेखा दीदी का डायलॉग सुना है ना। चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद। और आज हिंदी दिवस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको कब मिलती है देखते हैं। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।